हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईआईसी बेंगलुरु के बारे में। मैंने वहाँ पे 3 सेमेस्टर्स बिता लिए हैं, तो एक तरह से आप इसे एक रिव्यू की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको कुछ आइडियाज़ देने वाला हूँ उसके बारे में। सबसे पहले फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो हमारी जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी वेल इक्विप्ड है। सभी चीज़ों के साथ बुक्स, जर्नल्स काफ़ी सारे सालों से वहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन अगर हमें कोई रिपॉजिटरी चाहिए तो हम उसके एक्सेस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी हमें एक्सेस काफ़ी सारी चीज़ों की प्रोवाइडेड रहती है। इसी के साथ लाइब्रेरी के बीच में बहुत ही मज़ेदार कोर्टयार्ड है, जहाँ पर अगर आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं पढ़ते हुए तो आप वॉक करने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारी जो जिम खाना है वो रिसेंटली अपग्रेड हुआ है। वहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड और एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बना है। इसके साथ ही टेनिस के लिए क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट दोनों अवेलेबल हैं, और बैडमिंटन के लिए भी वुडन और मैट्स दोनों अवेलेबल हैं। इन सारी चीज़ों को अभी रिसेंटली अपग्रेड किया गया है, तो अगर आप विजिट करते हैं तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल, सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें मोस्टली सब्सक्रिप्शन नहीं होता। कुछ चीज़ें जैसे टेनिस और स्विमिंग पूल के लिए हमें एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हॉस्टल और मेसेज की, तो जब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड ईयर बीएस में रहते हैं, बैचलर्स में रहते हैं, तो हमें शेयर्ड रूम्स दी जाती हैं, और उसके बाद हमें सिंगल रूम्स प्रोवाइड की जाती हैं। हॉस्टल डिसेंट है, मुझे लगता है। वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है, शेयर्ड बाथरूम्स है, लेकिन जो हॉस्टल फ़ी है हमारी वो सिर्फ 200 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। इसके साथ ही मेस की अगर हम लोग बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है। हमारे मेस की जो मेन्यू है वो स्टूडेंट कमिटीज़ ही डिसाइड करती हैं, स्टूडेंट बॉडीज़ डिसाइड करती हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी बेटर मेन्यू है एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस इंडिया के। मैंने रिसेंटली आईआईटी मद्रास में 1 मंथ बिताया था, और यहाँ का खाना टेरिबल था एज़ कम्पेयर टू हमारे कॉलेज। तो इस चीज़ में मुझे लगता है काफ़ी बेटर है आईआईसी बाकी कॉलेजेस से। इसके साथ ही हमारे कैंपस में काफ़ी सारे कैंटीन्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, और आईआईसी के कैंपस के ठीक बाहर बेल रोड है, जहाँ पर कई सारे फूड चेन्स के सेंटर्स हैं। इसके साथ ही मोमो वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिलता है वहाँ पर, जो चीज़ मैंने मिस किया बाकी जगहों पर। नेक्स्ट अगर हम लोग एकेडमिक्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया, हमें जितनी भी रिपॉजिटरीज़ होती हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, उनकी एक्सेस रहती है। इसके साथ ही कई सारे गेस्ट फैकल्टीज़ आते हैं विज़िट करने के लिए, जो कई सारे सिम्पोजियम्स में आते हैं, उनके कई सारे लेक्चर्स होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र होता है अलग-अलग फ़ील्ड को लेकर। इसके साथ ही काफ़ी सारे एकेडमिक क्लब्स हैं, जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, मैथ्स के। यहाँ पर भी कई सारे टॉक्स और ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं प्रोफेसर्स के द्वारा, अभी जो पोस्ट डॉक्स हैं, पीएचडीज़, या फिर इवन यूजी और मास्टर स्टूडेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कल्चरल एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं उन सभी के लिए कुछ क्लब्स हैं। मैं खुद क्विज़ क्लब और बुक क्लब के साथ एसोसिएटेड था। इसके अलावा म्यूज़िक क्लब, डांस क्लब, थिएटर्स एंड ड्रामा, सिनेमा का क्लब, और हमारे जो म्यूज़िक क्लब है रिदमिका, वो साल में 3 शो रखता है जो कि अमेजिंग होते हैं। इसके साथ ही जो हमारा थिएट्रिक्स क्लब है, रंगमंच, उसके भी कई सारे शोज़ होते हैं ईयरली, और वो भी काफ़ी अच्छा है। रिसेंटली हमारे एक फेस्ट कंक्लूड हुआ था, रैप्सडी, और एक फेस्ट आने वाला है, प्रवेगा। तो 2 फेस्ट साल में, एक अगस्त टर्म में, एक जनवरी टर्म में। रैप्सडी में सुनिधि चौहान आई थी कैंपस में रिसेंटली। मैं एक फ़ोटो अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और जो प्रवेगा फेस्ट होने वाले हैं उसमें मोहित चौहान और फरहान अख्तर आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कल्चरली भी काफ़ी वाइब्रेंट एनवायरनमेंट है वहाँ पर। और आपको अगर यहाँ पर आप आने की सोच रहे हैं तो एक अच्छा डिसीजन है। ओवरऑल कैंपस काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी बड़ा है। आप अगर वॉक भी कर लें यहाँ पर तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपकी स्ट्रेस वगैरह काफ़ी कम रहती है। इसके साथ ही एक हेल्थ सेंटर है जो कि अच्छा है, और वो भी अपग्रेड हो रहा है। इसके साथ एक वेलनेस सेंटर है जो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में सुनने को भी तैयार रहता है। ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके आप पेपर्स पढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर आपका डिसीजन है आईआईएससी में आने का, तो मैं कहूँगा वो काफ़ी बढ़िया है। मैं कोशिश करूँगा जल्द ही ये कैंपस टूर भी लाने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।